नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। कुंभज ऋषि की जयंती प्रजापति समाज के लोग धूमधाम से मना रहे हैं। 24 मार्च को कुंभज ऋषि की जयंती मनाने का संकल्प लिया गया। जगह जगह पर कुंभज ऋषि की जयंती मनाई गई। आखिर कुंभज ऋषि है कौन? कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि को कहा जाता है कि इनका जन्म कुम्हार के घड़े से हुआ, इसलिए इन्हें कुंभज ऋषि कहा जाता है। कुंभज ऋषि से कुछ बातें जो जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जिस समय रावण का अत्याचार चरम पर था, उस समय देवताओं के कहने पर अगस्त ऋषि दक्षिण भारत के समुद्र के तट पर चले गए थे। राक्षस इनसे डरते थे और इनके तप के सामने राक्षसी माया छोटी हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी। एक बार अतापी और प्रतापी नामक असुर बंधुओं ने अगस्त मुनि पर अपना फार्मूला अपनाया और उन्हें खा जाने की कोशिश की। इससे कुंभज ऋषि को उदर में चमत्कार करते हुए वे अपने पेट में पचा नहीं पाए और दोनों असुर मर गए। पुराणों की कथा के अनुसार कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती हर दिन कैलाश में आते हैं। कैलाश से चल करके कुंभज ऋषि के आश्रम पर आ जाते हैं। कहा जाता है कुंभज ने समुद्र को चुल्लू में पी लिया था। कुंभज आश्रम में की महिमा पुराणों में और रामचरितमानस में मिलती है। यह भी कहा जाता है कि कुंभ बनाने वाले कुंभज ऋषि को लगातार उनकी पूजा पाठ करते हैं। रामचरितमानस में भी कुंभज ऋषि की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यह कुंभज ऋषि की गणना प्राचीन सप्त ऋषियों में विज्ञान वेताओं में होती है। ऐसे में कुम्हार भी वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि उसने मिट्टी का बर्तन बनाया और उस मिट्टी में तमाम गुण होते हैं। वह शास्त्र के निर्माण और विद्या के ज्ञाता थे। मित्र वणु यानी बिजली का उत्पादन का जनक अगर माना जाता है, वो कुंभज ऋषि को माना जाता है। प्राचीन में सूर्य की प्रतिमाओं को देखने में अक्सर मिलता है। प्रतिमा के हाथ में एक घुमावदार तारनुमा कोई तंत्र है। दरअसल वह आज भी कुंडली युक्त तंतु फिलामेंट का प्रतीक होता है, जो कुंभज ऋषि ने बनाया था। कुंभज ऋषि का रामचरितमानस में भी वर्णन मिलता है और इसके गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। कथाएं राम कथा समांतर चलती रहती है और उन कथाओं में कुंभज ऋषि का अक्सर नाम आता है। कुंभज की कथा में शामिल सूत्रधारों में से एक है भारद्वाज मुनि ऋषि याज्ञवल्क्य। राम कथा में पूछते हैं कि उन्हें कुंभज ऋषि ही कथा सुनाते थे। कुंभज ऋषि ने एक बार महादेव को पूरी राम कथा सुनाई थी। उनकी सुनाई हुई कथा में ऋषि कुंभज ने महादेव शिव को राम कथा सुना रहे थे, जिसे सुनकर सती के मन में संदेह हो गया और देव योग से वह श्री राम की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। और फिर सती ने शिव द्वारा सती का त्याग और दक्ष यज्ञ में सती के दाह प्रसंग होते हैं। संत तुलसीदास भी कुंभज ऋषि के बारे में कहते हैं कि उनका निवास काशी में था और महादेव की भक्ति ही वह नित्य राम कथा का पाठ करते हैं, जिसे सुनने के लिए स्वयं महादेव आते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसलिए महादेव अक्सर उनके आश्रम में कथा सुनते हैं। इस तरह ऐसे महान पुरुष का आजकल प्रजापति समाज जगह जगह पर उनकी जयंती मना रहा है और मनाने का एक संकल्प ले रहा है।
आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप इतिहास के इस पन्ने को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।